हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को शुभ प्रभात। चलिए हम लोग जो है इकोनॉमी चैनल जितेंद्र सिंह पे हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी पीटी 2020-21 और जो भी अदर लोग राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके लिए भी स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशंस। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा बजट आया था, बजट 2020-21 कब पेश हुआ था? 1 फरवरी 2020 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, है ना, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आज हम बजट की थीम से बात करेंगे। जब बजट आया था तब भी हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी, ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन में भी, लेकिन फिर आज से हम उसको आपको रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो देखिएगा, थीम्स ऑफ द बजट 2020-21 2020-21 के बजट की थीम्स क्या है? तो 2020-21 का जो बजट था उसकी थ्री थीम्स हैं। एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया महत्वाकांक्षी भारत। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और तीसरा है केयरिंग सोसाइटी, जिम्मेदार समाज। ये आपकी थ्री थीम्स हैं, 3 थीम्स हैं जो 2020-21 कब से आपने सुना कई बार कोई कन्वेंशन होता है या कई बार कोई जैसे कोई पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है या कुछ भी मनाया जा रहा है, उसकी थीम होती है। तो इस बार के बजट की भी 3 थीम है। एस्पिरेशनल इंडिया यानी महत्वाकांक्षी भारत, एक ऐसा भारत जिसके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात है, और केयरिंग सोसाइटी, जिम्मेदार समाज की बात है। तो जो इसकी पहली थीम है एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत, इसके अंतर्गत क्या क्या बात किया गया है? बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इंडियन, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर। तो महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत हम सभी भारतीयों के तक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की पहुंच, यानी कि सभी भारतीयों को शिक्षा का लाभ मिले, सभी भारतीयों को स्वास्थ्य का लाभ मिले और उन तक रोजगार के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जब सभी भारतीयों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, रिजल्टिंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता का बेहतर स्तर। तो जब समान रूप से उपलब्ध होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सभी को, तो क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जो भारतीय लोग हैं, है ना, उनको क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी कि जो जीवन स्तर होगा वो बढ़ेगा। तो महत्वाकांक्षी भारत में हम क्या करेंगे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इंडिया, सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता का स्तर बढ़े। ठीक है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ये क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुना भी होगा आपने, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, प्लस निजी निवेश को प्रोत्साहन। यानी कि अब देखिए, जब सबका साथ है तो अब सरकारी सारे काम अकेले, गवर्नमेंट कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स बाय हिमसेल्फ। गवर्नमेंट सारे काम अपने आप नहीं कर सकती। जब सबका विकास करना है तो सबका साथ भी चाहिए होगा, और सबका मतलब जब सरकार कोई प्रोजेक्ट पे काम करेगी तो उसमें निजी क्षेत्र को भी अपने साथ शामिल करेगी। तो निजी क्षेत्र को भी, निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? स्किल एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो क्या होगा? उत्पादन और कुशलता बढ़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, जब निजी क्षेत्र भी अपना योगदान करेगा, उसके पास जो पूंजी है वो भी लगाएगा प्रोजेक्ट में, तो उत्पादन बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें काम करेंगे तो उनकी कुशलता भी बढ़ेगी। ठीक है। तो उत्पादन और कुशलता बढ़ेगी। तो ये आपका आर्थिक डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की बात हो गई। तीसरा है केयरिंग सोसाइटी, जिम्मेदार समाज, मानवीय और संवेदनशील समाज, है ना, यानी ह्यूमैनिटेरियन एंड सेंसिबल सोसाइटी, है ना, मानवीय और संवेदनशील समाज हो गया। तो केयरिंग सोसाइटी यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें मानवता हो और जहाँ पे एक दूसरे की केयर हो, है ना, जैसे कि अंत्योदय, इस तरीके से
तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसकी भी बात की जा रही है। तो क्या है, केयरिंग सोसाइटी है, जिम्मेदार समाज है। तो आपकी जो बजट थीम 2021-20 है उसमें 3 बातों का जिक्र है, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी, है ना। एस्पिरेशनल इंडिया में क्या है, सभी भारतीयों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, सबका साथ सबका विकास है और निजी निवेश को प्रोत्साहन है जिससे क्या होगा, उत्पादन और कुशलता बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्शन और स्किल आपकी इंक्रीमेंट होगा। जिम्मेदार समाज है, यानी कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर क्या हो, मानवीयता हो और संवेदनशीलता हो, है ना, लोग एक दूसरे की केयर करते हो। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब ये तीनों चीज़ें जो है, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, इन तीनों में जो बात की गई है कि सभी भारतीयों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों, उत्पादन और कुशलता बढ़ेगी, मानवीय और संवेदनशील समाज। तो ये जो इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं ये बेसिकली क्या है, ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता। इन तीनों चीज़ों से क्या होगा, जीवन की सुगमता बढ़ेगी। सुगमता का मतलब कि कितनी आसानी से जीवन हम गुजारा जा सकता है, यानी कि हमें अपना जीवन चलाने में कितनी आसानी होगी। तो अगर हम शिक्षित हैं, अगर हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, अगर हमारे पास रोजगार है, हमारे यहाँ बढ़िया उत्पादन हो रहा है, हम लोग कुशल हैं और हमारा जो समाज मानवीय संवेदनशील, जाहिर सी बात है हमारा जीवन कितना आसान होगा। तो ये ईज ऑफ लिविंग, ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत जो है ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगी। ये देखिए इसीलिए तीनों को रखा है 1 2 3, यानी इन तीनों के अंतर्गत जो बात की गई है ये ईज ऑफ लिविंग जीवन की सुगमता को बढ़ाएंगी, है ना। और जीवन की सुगमता को मान लीजिए गुलदस्ता मान ले, बुके, है ना, या है ना गमला जिसे कहते हैं, है ना। तो उस तरीके से तो ये जो ईज ऑफ लिविंग है ना, जीवन की सुगमता, है ना, तो ये उन तीनों को बढ़ाएंगी। तो ये बुके है ना। तो अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ साइड में बात करेंगे। तो ईज ऑफ लिविंग जो बुके है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ईज ऑफ लिविंग क्या है, बुके गुलदस्ता है। 3 फ्लावर्स ऑफ द बुके ऑफ ईज ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता रूपी गमले के 3 फूल कौन है, ये देखो ऐसे तीर बना हुआ, ये तीनों चीजें, है ना। तो इन तीनों को मिला के ये क्या है, जीवन की सुगमता इनसे होती है, जीवन सरल बनता है। तो अगर इनको हम गुलदस्ता मान लें तो ये 1 2 3 ऐसे हम तीर बनाया है, इन्हीं को दिखाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो जीवन की सुगमता था हमने यहाँ पे लिख लिया उसको, और ये तीनों इसके क्या फ्लावर हैं, इस तरीके से आपको जानना है ना। कि अगर हम इसको गुलदस्ता मान लें, गमला मान लें, बुके मान लें, तो ये तीनों क्या उसके फूल हैं। 3 फ्लावर्स ऑफ द बुके ऑफ द ईज ऑफ लिविंग, कौन कौन से, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी, यानी ईज ऑफ लिविंग जो एक बुके है उसके 3 फ्लावर्स हैं, कौन कौन से, एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि महत्वाकांक्षी भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास और केयरिंग सोसाइटी जिम्मेदार समाज, ठीक है ना। सपोर्टेड बाय मतलब ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग के 3 फूल हैं। तो ईज ऑफ लिविंग और किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, क्लीन एंड साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, भ्रष्टाचार मुक्त एवं मजबूत वित्तीय व्यवस्था। दूसरा है करप्शन फ्री पॉलिसी ड्रिवेन मतलब उसके द्वारा चलाया जा रहा, पॉलिसी के द्वारा चलाया जा रहा, पॉलिसी ड्रिवेन गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त नीति संचालित अच्छा शासन, है ना। तो ये ईज ऑफ लिविंग है। ईज ऑफ लिविंग के 3 फूल हैं और ईज ऑफ लिविंग को किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, क्लीन एंड साउंड फाइनेंस सिस्टम, है ना। यानी कि ईज ऑफ लिविंग आएगा कैसे, ईज ऑफ लिविंग आएगा कैसे, तो इसके द्वारा आएगा जब इससे सपोर्ट मिलेगा। क्या है, 2 चीजें हैं। तो इनकम 2 हैंड्स, सपोर्टेड बाय 2 हैंड्स, है ना। यानी कि जो बजट 2020-21 की थीम है उसमें जो ईज ऑफ लिविंग है उसमें 3 फूल हैं। तो उस ईज ऑफ लिविंग को 2 हाथों द्वारा सपोर्ट दिया गया है। क्लीन एंड साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, भ्रष्टाचार मुक्त एवं मजबूत वित्तीय व्यवस्था, और दूसरा है करप्शन फ्री पॉलिसी ड्रिवन गुड गवर्नेंस, यानी भ्रष्टाचार मुक्त नीति संचालित अच्छा शासन। तो देखिए इस तरीके से भी हमको समझना है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, ये क्या बात की गई है कि बजट में की थीम्स है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। इसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं दैट इज ये ईज ऑफ लिविंग की तरफ इशारा करती हैं, जीवन की सुगमता की तरफ इशारा करती हैं।
तो अगर इसको हमें गुलदस्ता मान लें कि जीवन की सुगमता गुलदस्ता है, तो ये तीनों उसके फूल हैं, है ना, ये तीनों उसके फूल हैं और इन्हें किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? इन दो हैंड्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो पहला हैंड है क्लीन एंड साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, भ्रष्टाचार मुक्त एवं मजबूत वित्तीय व्यवस्था, और दूसरा है करप्शन फ्री पॉलिसी ड्रिवन गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त नीति संचालित अच्छा शासन। ठीक है, तो कोई बहुत कठिन बात नहीं है, आप समझ गए होंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए बस इसी तरीके से सिविल स्पिरिट की जो आप उसमें जो विश्लेषण करते हैं चीज़ों का, वो इसी तरीके से होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को देखना है। तो प्री के साथ साथ, हालांकि ये प्री के लिए है, लेकिन जब इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बनेगा तो उसमें आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि किस तरीके से क्या विज़न है गवर्नमेंट का, जो इस तरीके से चीज़ों को वो लाती है। तो आपको बेसिकली विजन पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि सिविल के लिए विजन, आपका विजन होना भी ज़रूरी है और दूसरों का विजन जानना भी आपको जरूरी है कि कोई चीज़ क्यों गई है, कोई चीज़ की गई है तो उसके पीछे क्या विजन रहा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आपके नज़दीक है, इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल चीज़ें नए तरीके से ला रहा हूँ ताकि आपको उससे एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो आप जो है इसको अपने नोट्स में अपडेट कीजिए, बहुत ही ऐसे इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ, है ना, कि यहाँ पे आप हमारे साथ में इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप जाएंगे वर्ड स्टडी विद प्रफुल PRAPHUL, है ना, वर्ड स्टडी विद प्रफुल यूट्यूब चैनल पे आपको प्रफुल सर के द्वारा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और आपकी ज्योग्राफी के लेक्चर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से दोनों जगह पे आपकी UPSC या अन्य भी जो राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी आपकी होगी, बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए, है ना। तो यहाँ दोनों जगह से आपकी समग्र तैयारी इस तरीके से हम लोग कराते रहेंगे। तो ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में अपडेट करिए और टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है तो आप बस आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन का डालें और जो यहाँ मैं डेली आपको करंट बता रहा हूँ और उसको साथ में पढ़ते चलें, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ही छोटा सा वीडियो देता हूँ आपको 15 से 20 मिनट का, क्योंकि मुश्किल बात नहीं, आप उसको आराम से वीडियो को देख सकते हैं और चीज़ें एग्जाम की डेट नज़दीक है तो आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। तो ठीक है, हम जल्दी से ही फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।